जिंदगी का ये दिन खुशनुमा होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि लाइफ के 1 साल कम हो गए। डॉक्टर अनिल वर्मा उस दिन 60 साल के हो गए थे, पर 60 के वो कहीं से नजर नहीं आते थे। क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। बालों में सफेदी ऐसी अदा से आई थी जैसे अमावस की रात में भटकती हुई चांदनी कहीं से आ गई हो। एकदम फिट थे। डॉक्टर वर्मा बैचलर थे, मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं थे। असल में वो जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र यानी पत्थरों की स्टडी के डॉक्टर थे। उनके दोस्त उनको डॉक्टर सन्नाटा कहते थे। काम में इतने उलझे रहे कि दिल के मामलों में उलझने का ख्याल ही नहीं आया। शादी, प्यार, ये सब चीजें यूं भी उस पत्थर के सनम के लिए बेमानी थी। पुराने ख्यालात के थे और किसी तरह के बदलाव से बहुत डरते थे। अपनी 80 के दशक की कैद दुनिया में हसन साहब, अली और साबरी भाइयों की कव्वालियों, अबिदा की दर्द भरी आवाज के साथ अपने घर में खुश थे कि एक दिन सन्नाटा पसंद डॉक्टर की सन्नाटा जिंदगी में खलल डालने एक और शख्स आ गया। उनके भाई अजीत का 15 वर्ष का पोता सिद्धार्थ। गर्मियों की छुट्टी में उसके घर वालों ने उसे शहर में दादाजी के पास भेज दिया था। सिद्धार्थ लैपटॉप और इंटरनेट वाली जनरेशन का बच्चा था। बड़ा प्यार करते थे डॉक्टर वर्मा उसे, सो वो बुलाता था उन्हें अपने साथ कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए, और डॉक्टर सन्नाटा मन मारकर उसके साथ बैठ जाते थे। उनके देखते देखते सिद्धार्थ ने न जाने कितनी कारें एक्सीडेंट में तोड़ डाली, कितने सिपाही भयानक लड़ाइयों में मार डाले। जियोलॉजी के प्रोफेसर साहब के लिए ये सब एक नई दुनिया थी। टाइपराइटर प्रेमी डॉक्टर साहब तो कंप्यूटर के पास फटकते तक नहीं थे, और यहाँ इंटरनेट के महासागर में उनका पोता उन्हें नए नए मोती दिखा रहा था। ईमेल, फेसबुक, फलाना फलाना। सिद्धार्थ थोड़ी देर में मार्केट चला गया और डॉक्टर सन्नाटा ने सोचा, ये इंटरनेट से इतने दिनों से मैं बेकार घबरा रहा था। आखिर मैं 60 साल का हूँ, दुनिया देखी है। सो आखिरकार उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में छलांग मार दी और सीधे फेसबुक के समंदर में जा गिरे। डॉक्टर अनिल वर्मा उर्फ डॉक्टर सन्नाटा ने लंबी सांस ली और अपनी इस नई यात्रा, इंटरनेट यात्रा पर निकल पड़े। बदलाव से डरने वाले डॉक्टर वर्मा ने ये बड़ी बहादुरी का काम किया था। ये फेसबुक वगैरह की दुनिया में रहने के लिए आपको अपने आप को इतना एक्सपोज करना पड़ता है, अपनी व्यक्तिगत बातें बतानी पड़ती है। डॉक्टर वर्मा ने थोड़ा रिजर्व टाइप आदमी थे, लेकिन सिस्टम और रूल्स में पक्का विश्वास करते थे। इसीलिए जब फेसबुक ने पूछा तो अपनी प्रोफाइल बनाते हुए लाइक्स और डिसलाइक्स का कोमल उन्होंने बड़ी श्रद्धा से भरा कि उन्हें भिंडी पसंद थी, बैडमिंटन खेलते थे, फेवरेट किताब थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय आर्थर होम्स। ये भी डाल दिया कि बैचलर हैं। जैसे ही प्रोफाइल बनी, उन्हें दोस्त बनाने के सुझाव आने लगे। कई कई तरह के लोग थे। डॉक्टर वर्मा को ये प्रक्रिया एक साथ ही विचित्र भी लगी और बड़ी
अटपटी भी, जैसे 60 साल की उम्र में अचानक वो किसी दोस्ती के स्वयंवर में खड़े हों। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तरफ वो और दूसरी तरफ एक एक करके दोस्ती के दावेदार आ रहे थे। कोई 20 साल का स्टूडेंट, कोई 35 साल का टीचर, कोई 48 का सीईओ। डॉक्टर वर्मा थोड़ी देर में ये समझ गए कि ये फेसबुक उनकी कॉलोनी में पार्क की एक बेंच की तरह तो था। बतियाओ, नए दोस्त बनाओ, आते जाते दुआ सलाम करो। अचानक उनकी चैट की विंडो में एक नाम प्रकट हुआ, कविता कृष्णन। फोटो नहीं लगाई थी उन्होंने। अच्छा, लेडीज से डॉक्टर सन्नाटा काफ़ी कतराते थे, इसीलिए उनका नाम डॉक्टर सन्नाटा पड़ा था, वरना उनका नाम डॉक्टर महफिल होता। उस चैट बॉक्स को हटाने ही वाले थे कि एक महिला ने कह दिया, हेलो। अब हेलो कह ही दिया है तो जवाब ना देना शिष्टाचार के खिलाफ जाता है ना। तो उन्होंने भी वापस कह दिया, हेलो। फिर कविता कृष्णन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप शायद फेसबुक पर दूसरे इंसान होंगे जिनकी ऑल टाइम फेवरेट बुक ओरिजिन ऑफ द अर्थ बाय आर्थर होम्स होगी। डॉक्टर वर्मा बोले, अच्छा, पहला कौन? कविता ने कहा, मैं जियोलॉजी की शौकीन हूँ, इसीलिए मुझे वेबसाइट ने सजेस्ट किया है कि मैं आपसे दोस्ती कर लूँ। डॉक्टर सन्नाटा का माथा ठनका। ये वेबसाइट है या लोगों की जन्म पत्री मिलाने वाला कोई पंडित? और ये लड़की इतना फ्रेंडली क्यों हो रही है? उधर से जवाब आया, आप जियोलॉजिस्ट हैं। मैंने पैलेंटोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। डॉक्टर सन्नाटा घबराहट में किचन गए और 2 गिलास ठंडा पानी एक साथ पी गए। वापस आए तो देखा कि एक और मैसेज तैयार बैठा है, हेलो, आर यू देयर? अरे दादा, ये तो पीछे ही पड़ गई। भैया, ये इंटरनेट तो बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। डॉक्टर वर्मा ने आओ देखा न ताओ जो पहले बटन दिखा वो दबाकर बंद कर दिया और सोचने लगे, कौन होगी ये लड़की? शहर में डॉक्टर वर्मा उर्फ डॉक्टर सन्नाटा के घर से करीब 8 किलोमीटर दूर एक 4 मंजिला मकान में कविता कृष्णन बैठी टाइप कर रही थी। गलतफहमी में मत रहिएगा, वो इंटरनेट पर शौकिया चैट करती कोई यंग कॉलेज स्टूडेंट टाइप नहीं थी। वो एक नानी थी, वो भी डॉक्टर वर्मा की तरह लगभग 60 साल की थी। पति बहुत पहले गुजर गए थे, लेकिन बेवकूफ़ी भरी सामाजिक मान्यताओं को खुद को विधवा बनाकर उम्र कैदी बना देने की इजाज़त नहीं दी थी। उनका मानना था कि जब तक जिंदगी है उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। दोस्तों, बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे बुजुर्ग नए ज़माने की चीज़ों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, उन पर नाक भौं नहीं सिकोड़ते। कविता जी भी ऐसी ही थी, जिंदगी से भरपूर, जिंदगी से प्यार करने वाली, बेझिझक। लेकिन जिस जियोलॉजिस्ट को उन्होंने फेसबुक चैट कर हेलो बोला था, वो शायद कुछ ज़्यादा ही झिझक रहा था। शहर के दूसरे हिस्से में सिद्धार्थ, उनका पोता, मार्केट से वापस आया और कंप्यूटर पर गया
तो उसकी हंसी छूट पड़ी। दादाजी की मासूमियत से कंप्यूटर नहीं, सिर्फ मॉनिटर बंद करके चले गए थे। और उसने स्टार्ट किया तो सामने उनकी चैट विंडो खुली थी। अंदर बिस्तर पर ऊँघ रहे अपने दादाजी के पास गया और बोला, कविता कृष्णन पूछ रही है, आर यू ऑनलाइन? अरे दादा, डॉक्टर साहब झटके में उठे, ऐसे जैसे वो स्कूल के बच्चे हों और सिद्धार्थ उनकी माँ, जिन्होंने उन्हें हिस्ट्री की किताब के भीतर रखकर फिल्म मैगजीन पढ़ते देख लिया हो। सोच रहे थे कि क्या कहें कि बड़े भाई की अदा से सिद्धार्थ ने कहा, आइए मैं सिखाता हूँ। दोनों वापस कंप्यूटर के सामने बैठे तो सिद्धार्थ ने कहा, अब एक कोलन बनाइए और हाफ ब्रैकेट। डॉक्टर वर्मा ने बनाया, एंटर प्रेस किया और बोले, अरे ये तो मुस्कुराता हुआ चेहरा बन गया। सिद्धार्थ ने कहा, इसे स्माइली कहते हैं। उधर कविता कृष्णन ये स्माइल अटैक देखकर जरा सा घबरा गई, चिल्लाई, सीमा, सीमा बेटा हेल्प कर दो जरा। सीमा आई। सीमा उनकी नातिन है। स्थिति की गंभीरता को समझा और बोली, नानी कोलन और ओ टाइप करो। एंटर दबाते ही कविता हंस पड़ी। एक सरप्राइज चेहरा बन गया था, लेकिन 2 सेकंड में उनके सामने काला चश्मा पहने एक कूल चेहरे का आइकन बन गया था। सीमा ने किचन की ओर चिल्लाकर कहा, श्याम भैया मेरा दूध यहीं ले आना, यहाँ पर थोड़ा सीरियस मामला चल रहा है। डॉक्टर सन्नाटा की तन्हाई पर आक्रमण हो गया था। अपने भाई के पोते की मदद से उसके शागिर्द बनकर वो रोज इंटरनेट से मुलाकात करने लगे। इंटरनेट क्या, कविता कृष्णन से। जहाँ तक सिद्धार्थ का सवाल था, ये उसके लिए दादाजी की एक क्यूट करामात थी, बस एक प्यारी सी हरकत। वो फोन पर अपने मम्मी पापा को बता देता था कि उसने आज दादाजी को कॉपी पेस्ट करना सिखाया, ईमेल करना सिखाया, आज ईमेल में फ़ोटो अटैच करना सिखाया, फेसबुक पर चैट करना सिखाया। कई शहरों में फैले डॉक्टर सन्नाटा के परिवार के लिए रोज की प्यारी हरकतें खाना खाते हुए डिस्कस करने वाली और उन्हें प्यार से याद करने का बहाना बन गई थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनको और कविता कृष्णन को एक दूसरे की आदत पड़ती जा रही थी। वो घंटों ऑनलाइन रहते, अर्थ की हिस्ट्री से लेकर कॉलेज के दिनों तक की बातें करते रहते। डॉक्टर वर्मा ने अब तक कविता की तस्वीर नहीं देखी थी। डॉक्टर वर्मा रस्सी से बंधे एक जिद्दी बैल की तरह खुद को रोक भी रहे थे और धीरे धीरे कविता जी की ओर आकर्षण में खींचे भी चले जा रहे थे। और कविता जी तो कब से अपना दिल डॉक्टर वर्मा को दे बैठी थी, लेकिन इसमें 2 बड़ी समस्याएं थी। एक तो प्यार और दिल के मामलों में डॉक्टर वर्मा का पिछले 60 साल से कोई यकीन नहीं था। वो मानते थे कि भावनाएं और लगाव आदमी को कमज़ोर बना देती है, और उन्हें लगातार ये लग रहा था कि कविता कृष्णन कोई 25 या 30 साल की जियोलॉजी की स्टूडेंट है जो उनकी ओर आकर्षित हो रही है। उम्र पूछी नहीं कि बैड मैनर्स ना समझ लिया जाए।
लेकिन गिल्ट के मारे डॉक्टर वर्मा टेढ़े हुए जा रहे थे कि जमाना क्या कहेगा। खैर, एक दिन ये समस्या हल हो गई। कविता जी, जिनके पास अब तक कोई अच्छी तस्वीर नहीं थी लगाने के लिए, उन्होंने एक दिन अपनी एक तस्वीर फेसबुक पर लगा दी। डॉक्टर वर्मा ने देखा तो होश उड़ गए और वो इतने खुश हुए कि मैसेंजर पर कविता जी को कहा, माय गॉड, मैं इतना खुश हूँ कि तुम यंग लड़की नहीं बुढ़िया हो। कोई जवाब नहीं आया और फिर कविता कृष्णन ने लॉग आउट कर दिया। महिलाओं से बात करने का तरीका अभी पूरा सीख नहीं पाए थे अपने आशिक साहब। दोस्तों, वैसे तो प्यार की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन 60 साल की उम्र में दिल टूटना थोड़ा गड़बड़ मामला है। एक बूढ़ी महिला को बूढ़ी महिला कहकर आज फिर डॉक्टर वर्मा ने साबित कर दिया था कि मर्दों को असल में औरतों से डील करना आता ही नहीं है। माना कि वो सचमुच खुश थे कि कविता जी उनकी हम उम्र निकली, लेकिन इतनी स्वीट लेडी को बेफालतू में नाराज कर बैठना ये कोई बात तो नहीं। आखिर कोई तरीका होता है लेडीज से बात करने का। माना कि डॉक्टर वर्मा पत्थर दिल सही, लेकिन वो पत्थर की थोड़ी बनी है। लग रहा था गहरा आघात पहुंचा है कविता जी को। 2 दिन तक ऑनलाइन नहीं आई। डॉक्टर वर्मा, जिनकी जिंदगी में पहली बार दिल का पत्थर पिघल गया था, लग रहा था वही डॉक्टर वर्मा एक बार फिर से डॉक्टर सन्नाटा बन गए हैं। मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी ट्रेजिक सिचुएशन थी उस आदमी की जिंदगी में जिसने काम के अलावा किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। न जाने कहां से एक नई दस्तक सुनाई पड़ने लगी थी, जैसे डॉक्टर वर्मा का कंप्यूटर वो खिड़की हो जिससे बाहर की दुनिया में वो झांक रहे हों, और किसी तन्हा शाम को उस खिड़की पर अचानक किसी ने खटखटाकर उन्हें चौंका दिया हो और खिड़की उन्होंने खोल दी हो एक अनजान मुसाफिर से जो उनकी दहलीज पर 1 मिनट को ठहर गया हो, दोस्ती कर बैठे हों, लेकिन उस अनजान मुसाफिर का उन्होंने दिल दुखा दिया था। और वो अनजान मुसाफिर वही कंप्यूटर की स्क्रीन के पार वाली खिड़की उनके चेहरे पर जोर से बंद करके चला गया था। जिंदगी में पहली बार इस तकलीफ को महसूस कर रहे थे वो। पहली बार प्यार किया था और पहले प्यार को भी खो दिया था। ये उम्र नहीं थी ना ये लड़कपन करने के लिए। उन्होंने खुद को डांटा, जब बेढब हो तो क्यों किसी दिल विल के चक्कर में फंसे भैया। ना कविता का फ़ोन नंबर मालूम था, ना पता। 3 दिन से ऑनलाइन नहीं आई थी। इसी उधेड़ बुन में इवनिंग वॉक पर निकल पड़े। बारिश होने लगी थी। मन में कविता जी का ख्याल था। सामने एक तेजी से आती हुई गाड़ी से बचे। पानी के छींटे उठे, फिर बचे। रबर की चप्पल फिसल गई और धड़ाम से गिर पड़े। डॉक्टर वर्मा उर्फ डॉक्टर सन्नाटा बड़े बुरे मूड में हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे थे। माया मिली ना राम वाली हालत हो गई थी। ना तो कविता कृष्णन का दिल जीत पाए थे और पाँव में भयंकर मोच आ गई थी। सो अलग अस्पताल से कुछ दूर घर में उनका पोता सिद्धार्थ
दादाजी के कमरे में कुछ सामान लेने आया था कि सोचा जरा ईमेल चेक कर लूं। ऑनलाइन गया तो देखता है कि सीमा नाम की लड़की ने फेसबुक पर मैसेज भेजा है। कहती है मिलना चाहती है उसके दादाजी के बारे में। सिद्धार्थ ने कहा, तुम मुझे कैसे जानती हो? बोली, आसान है, उसके दादाजी का फेसबुक पर एक ही फ्रेंड है, सिद्धार्थ। दोनों एक कॉफ़ी शॉप में मिले और दोनों में जाने क्या बात हुई। यूं तो चोट डॉक्टर वर्मा के पैर में लगी थी, लेकिन लगता था जैसे मोच कविता जी के दिल में आई थी। उस दिन उन्होंने डॉक्टर वर्मा को गुस्सा तो दिखा दिया था, लेकिन थोड़ी देर में ये समझ गई थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन इस बीच म्युनिसिपैलिटी वालों ने खुदाई का काम शुरू कर दिया था और सारे मोहल्लों के इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गए थे। अनजाने में दोनों का बंधन गलतफहमी की कैंची के तले आ गया था। दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों को अक्सर बड़ी ज्यादती करते हैं। हम सोचते हैं कि उनकी कोई इमोशनल नीड्स, कोई भावनात्मक ज़रूरत नहीं होती है, कि अगर वो बुढ़ापे में किसी भी कारण से अकेले हो गए हों तो उन्हें साथी चाहिए ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लपक कर उनकी शादी करवा दीजिए, लेकिन हम मान लेते हैं कि 50-60 के बाद बोरिंग जिंदगी जीना लिखवा कर लाए हैं। वो अपनी किस्मत में विजिटिंग आवर्स शुरू हो गए थे। डॉक्टर वर्मा अस्पताल के बेड पर लेटे थे कि सिद्धार्थ कमरे में दाखिल हुआ। बोला, दादाजी, कोई मिलने आया है। दरवाज़ा खुला। सीमा और उसके पीछे पीछे चलकर आती खूबसूरत लगती उसकी नानी। डॉक्टर वर्मा के चेहरे पर 440 वोल्ट की हंसी आने वाली थी कि सीमा ने सिद्धार्थ को कुछ इशारा किया और सिद्धार्थ ने अपने दादाजी के कान में कहा, गुस्सा गुस्सा दिखाइए। डॉक्टर वर्मा ने 1 सेकेंड के लिए सोचा और फिर ऑर्डर का पालन करते हुए मुंह फेर कर लेट गए। सीमा ने अब नानी का हाथ धीरे से दबाया और बोला, सॉरी बोलो। कविता जी आगे बढ़ी। डॉक्टर वर्मा अभी भी टेढ़ा मुंह किए लेटे थे। सिद्धार्थ और सीमा बाहर जाने लगे। सिद्धार्थ ने जाते जाते डॉक्टर वर्मा से धीरे से कहा, ओवरडूड मत कर देना दादाजी, लड़की पट गई है। डॉक्टर वर्मा ने कविता जी की ओर देखा और उन्होंने कहा, डॉक्टर सन्नाटा, आपका नाम बदलने का वक्त आ गया है। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।